जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडी एक्सप्रेस में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ट्रेन संख्या 13031 और 13032 की, जो जयनगर से हावड़ा के बीच चलती है। उसमें जो है कि बहुत बड़ा चेंजेज किए गए हैं। कई ट्रेनों के समय में आंशिक परिवर्तन भी किए गए हैं। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से ट्रेन के समय में परिवर्तन किए गए हैं। तो वह ट्रेन सब है जिसका लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें गाड़ी संख्या 15079 पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच चलने वाली यह ट्रेन है। 10 मई से इसके समय सारणी में चेंजेज किए गए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रेन संख्या 13246 और 48 है, राजेंद्र नगर से न्यू जलपाईगुड़ी या फिर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस जो है उसमें परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें 10 मई से राजेंद्र नगर से खुलने वाली ट्रेन संख्या 13248 में परिवर्तन है। और वहीं 12 मई से राजेंद्र नगर से खुलने वाली ट्रेन संख्या 13246 में परिवर्तन है। और इसी के साथ ही जो है कि ट्रेन संख्या 03284 पटना बरौनी मेमू पैसेंजर में भी है, जिसका आपको दिख रहा होगा। यह भी ट्रेन जब पटना से 10 मई को खुलेगी 8:15 पर खुलेगी। और इसी के साथ जयनगर से पटना के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन संख्या 15527, यह भी 2 मई से जयनगर से खुलेगी। तो यह 3:15 पर ही सुबह को खुलेगी। जयनगर से खजौली पहुंचेगी 3:27 पर और उसके बाद राजनगर पहुंचेगी 3:38 पर। उसके बाद कोई भी चेंजेज नहीं है। और इसी के साथ ट्रेन संख्या 13226 दानापुर से जयनगर के बीच चलने वाली, इसमें भी 10 मई से दानापुर से यह 6:50 पर ही सुबह को खुलेगी 7 बजे के बदले, तब जयनगर के लिए प्रस्थान करेगी। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रेन संख्या 13031 और 32 हावड़ा से जयनगर और जयनगर से हावड़ा के बीच चलने वाली पहले पैसेंजर ट्रेन थी। अब यह एक्सप्रेस हो गई है, जो प्रत्येक स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है। इसको पूर्व में सूचित किया गया था कि यह ट्रेन साप्ताहिक रूप से चलेगी, लेकिन अब यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। ट्रेन संख्या 13031 हावड़ा से 3 मई से प्रतिदिन चलेगी और वहीं जयनगर से भी 4 मई से प्रतिदिन चलनी शुरू हो जाएगी। और यह खुशी की बात है कि इस ट्रेन की खोई हुई पहचान फिर से वापस आ गई है। अब यह ट्रेन डेली चलेगी और रोज़ाना लोगों को लाभ भी मिलेगा। लेकिन अब इसी तरह की एक और ट्रेन है, जो वो भी एक पैसेंजर ट्रेन ही थी पहले, और पहले जो है कि मुजफ्फरपुर से खुला करती थी और सियालदह के बीच चलती थी। और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे करके इसको भी एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया गया और ये मुजफ्फरपुर के बदले एक्सटेंड करके सीतामढ़ी कर दिया गया। यानी कि सीतामढ़ी सियालदह पैसेंजर की बात कर रहे हैं, जो सीतामढ़ी सियालदह एक्सप्रेस हो गई थी। अब उसको कब पटरी पर लाया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि धीरे धीरे सारे ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया गया है और बाकी कुछ बचे हुए ट्रेनें हैं जो गिने चुने जिसको रिस्टोर करना बाकी है। और यात्रियों के लिहाजा से भी उन सारी ट्रेनों को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर एक ट्रेन अपने आप में कुछ न कुछ महत्ता ज़रूर रखती है, भले वह ट्रेन परिस्थिति के अनुसार ही चलाया जाए, तो महत्व सभी ट्रेनों का है। तो जिस तरह जयनगर हावड़ा पैसेंजर को भले एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में ही चलाया, लेकिन चला दिया आखिरकार, तो आप सीतामढ़ी सियालदह एक्सप्रेस को भी पटरी पर वापस लाइए और ऐसा लाइए कुछ किफ़ायती चेंजेस के बाद यह ट्रेन और डेवलप हो जाए और यात्री जो है इसमें चढ़ने के लिए मार करे। तो एक विकल्प भी होता था जब सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के बीच सुबह जाती थी, तो इस वजह से कुछ न कुछ तो ज़रूर महत्व था उस ट्रेन का। इसीलिए सीतामढ़ी सियालदह को भी रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? यदि यह छोटी सी जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।